हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मुस्कुराते रहिए। लॉ ऑफ इनकम। लॉ ऑफ इनकम, इनकम का रूल्स क्या है और इनकम के नियम क्या है? यस नो में जवाब देने का। इनकम का रूल्स क्या है, इनकम कैसे आता है, यस नो में आप लोग जवाब देना। अगर आपको ज्यादा इनकम चाहिए तो उसके लिए क्या करना होगा? लॉ ऑफ इनकम बोलता है कि आपका वैल्यूएबल वर्क करना पड़ेगा। वैल्यूएबल वर्क करने के लिए क्या करना होगा? जैसे आप एक अकाउंटेंट का काम करते हो तो आप ज्यादा से ज्यादा कितना पैसे कमा सकते हो? आप काम करते हो लेकिन एक आप रेस्पॉन्सिबल काम करते हो। काम करना और रेस्पॉन्सिबल काम करना दोनों में बहुत फर्क होता है। काम करना और रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करना। अब अकाउंटेंट क्या करेगा? 9 बजे से 8 घंटे की ड्यूटी बजा के आएगा, तो रूल्स ऑफ इनकम क्या उसको लागू होगा? क्या अरबपति बन सकता है, खरबपति बन सकता है? यस या नो? क्या बन सकता है? यस या नो में जवाब दो। एक अकाउंटेंट है, क्या चाहेगा कि मैं खरबपति बन जाऊंगा, करोड़पति बन जाऊंगा? क्योंकि वो 8 घंटा ही ड्यूटी करता है, बाकी टाइम रिलैक्स हो जाता है। नो। तो क्या वो करोड़पति बन सकता है? यस या नो? नो। बिकॉज वो अपने कंफर्टेबल जोन में आ चुका है। 8 घंटा ही ड्यूटी करना, फैमिली के साथ एंजॉय करना। लेकिन वही जब एक बिजनेसमैन होता है, वही अकाउंटेंट अगर कोई बिजनेस लगा लेता है, वही अकाउंटेंट अगर एक बिजनेस लगा लेगा, छोटा हो या बड़ा, तो करोड़पति बन सकता है कि नहीं? यस या नो? यस या नो? यस। क्योंकि वहां पे काम के साथ साथ उसका एक और वर्ड जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन जब वो नौकरी करता था तो केवल काम करता था। वही अकाउंटेंट, वही काम करने वाला जब नौकरी करता था तो ये खाली काम करता था। लेकिन जब वो अपना बिजनेस लगा दिया तो उस काम तो करता है मगर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करता है, जिम्मेदारी के साथ करता है। तो लॉ ऑफ इनकम ये हो गया। दूसरी बात ये है, सपोज आपका सैलरी है, सपोज मान लीजिए 10,000 रुपया। तो 10,000 रुपया सैलरी है, तो आपको ज्यादा इनकम होने के लिए, ज्यादा फायदा होने के लिए आपको क्या करना चाहिए? जैसे 10,000 रुपया आया तो कुछ हो ना हो, उसमें से 2,000 रुपया आपको सेविंग में डाल देना चाहिए और या चिट फंड डाल देना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि 8,000 रुपया में ही आपको, सोच लीजिए कि हमारा 10,000 है तो आप मान के चलो कि 8,000 ही सैलरी और 8,000 में ही आप काम करना है। भले कर्जा हो जाए, लेकिन वो कर्जा होने के बावजूद भी 2,000 रुपया आपके सेविंग में जाना चाहिए। तो साल में आप कितना बचा लेते हो? 12 दूनी 24,000 बचाते हो ना? कितना बचा लेते हो साल में? 12 दूनी 24,000। वो 24,000 क्या करोगे? वो आपको उस 24,000 से फिर आप कुछ और इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और जारी रखो। जो बचत करते हो, लॉ ऑफ इनकम ये बोलता है कि आप जितना भी कमा लो उसका 20% जो है आपको बचत के लिए रखना है। लिक्विड, उसको कैश बोलते हैं, लिक्विड कैश। और एक लिक्विड कैश भी रखना चाहिए, कब इमरजेंसी आ जाए। ठीक है, कभी किसी का तबीयत खराब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
तो लॉ ऑफ इनकम क्या बोलता है कि आप अपनी इनकम का 20% तो आपको सेव करना है, चाहे आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, कुछ भी हो जाए उतना तो आपको सेविंग में डालना ही डालना है। बहुत लोग होते हैं कि अब उनका सैलरी आएगी, पूरे लोगों को देने के बाद जो बचेगा वो डालेंगे, पूरे लोगों के देने के बाद जो बचेगा उसको डालने की कोशिश करते हैं। तो क्या कुछ बचता है क्या? इंसान कितना भी कुछ करे क्या उसका बचता है क्या? कितना भी पैसे कमा लोगे सोचोगे कि बचेगा तो डाल दूंगा। और लॉ ऑफ इनकम क्या बोलता है कि जो जरूरत की जो चीजें होती है घर में या आपकी जो जरूरत की चीज है उसको ही आप खरीदना चाहिए। 6 महीना 1 साल पे जो जरूरत की चीजें हैं उसको रेंट पर ले लेना चाहिए। तो आप जो है क्या होगा, अब जो ऐसे चीजों में आप इन्वेस्टमेंट कर देते हो जैसे कि उसको आप कभी कभी जरूरत पड़ता है, ठीक है। अभी मान लीजिए आपकी सैलरी 10,000 है या 15,000 है, आपके घर में फ्रिज नहीं है, तो क्या फ्रिज जरूरी है? मट्टी का घड़े में पानी रख के भी यूज कर सकते हैं, ठंडा करके पी सकते हैं। आपकी इनकम 15,000 है, क्या आपको घर में एक डिजिटल फोन की जरूरत है? नहीं है। आपकी सैलरी 25,000 रुपया है, क्या 1 लाख का आपके डिस्प्ले होने वाला एक टेलीविजन की जरूरत है? नहीं है। तो हमें यह देखना चाहिए कि हमें क्या चीज की जरूरत है। अब आपके पास कपड़े रहते होंगे, भी कपड़े खरीदते रहते हो, जो एक बार 6 महीना को उसको यूज करने वाले हो, उस पैसे को अगर इन्वेस्टमेंट में लगाते हो, ठीक है, तो उससे आपको इनकम आने वाला है। तो लॉ ऑफ इनकम क्या बोलता है कि आपको जितनी जरूरत है। अब एक चीज बताइए, हम इंसान को जरूरत क्या है, कितनी चीज की जरूरत है? रोटी, कपड़ा, मकान, कितना जरूरत है? यस या नो? यस या नो? रोटी, कपड़ा और मकान, इसके अलावा आपको क्या चाहिए? यस या नो? रोटी, कपड़ा, मकान के अलावा कुछ चाहिए आपको? नो। फिर आप इसके अलावा जैसे रोटी, कपड़ा, मकान आपको मिलता है तो आप आगे भी कुछ सोचने लगते हो, ये भी कर लेते, वो भी कर लेते, फिर बोलते हैं कि मेरा इनकम बहुत कम हो गया, क्योंकि आपने जो है खर्चा बहुत ज्यादा का बढ़ा दिया, तो फिर इनकम आपको ऑटोमेटिक कम हो जाता है। आपके कपड़े साल में कितने चाहिए? 1-2 फेस्टिवल आता, मुसलमान हो तो ईद आता, बकरीद आता, उस टाइम खरीदो। हिंदू हो तो होली, दिवाली में खरीदो। अब डेली शॉपिंग में जा करके शॉपिंग करते रहोगे, दूसरे का देखते हुए चलोगे, तो लॉ ऑफ इनकम के खिलाफ आप काम करते हो। कमाने से ज्यादा आपको बचाने की जरूरत है, सेविंग करने की जरूरत है, तभी आप कुछ कर सकते हो। इसी के साथ मैं मिथिलेश चौधरी अपनी वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।